हेलो। आज हम इतिहास की सबसे अनोखी कहानियों में से एक सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सब्र, ईमान और लगन की मिसाल है। ये कहानी है पैगंबर नूह की। चलिए, इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। अगर किसी को कोई मिशन दिया जाए तो वो हार मानने से पहले कितनी देर तक कोशिश करेगा? 1 साल, 10 साल, 100 साल? इसका जवाब है 950 साल। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। पैगंबर नूह ने अपनी कौम को लगभग 1000 साल तक बार बार एक ही संदेश दिया। जरा सोचिए उस सब्र के बारे में। तो आखिर उनका मिशन था क्या? उनका काम बिल्कुल साफ था, अपनी कौम को आने वाले एक बड़े अंजाम से आगाह करना। उनका पैगाम सीधा था, सुनो, मैं तुमको साफ साफ खबरदार करने आया हूं। उनका संदेश 4 सिंपल सी बातों पर टिका था। पहला, सिर्फ एक खुदा को मानो। दूसरा, उसके इंसाफ से डरो। तीसरा, मेरी बात सुनो और उस पर चलो। और चौथा, अगर तुम ये सब करोगे तो वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। उन्होंने दिन रात, सुबह शाम बस यही पैगाम दोहराया। लेकिन इतने साफ संदेश के बावजूद उन्हें भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी कौम के सरदारों ने उनकी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। और ये कोई मामूली इनकार नहीं था। उनका अस्वीकार इतना ज्यादा था कि वो अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल देते थे ताकि नूह की आवाज उन तक ना पहुंचे। तो इन सरदारों का पहला एतराज क्या था? उन्होंने कहा, अरे तुम तो हमारे जैसे ही एक इंसान हो, कोई फरिश्ते तो हो नहीं। और देखो तो, तुम्हारे पीछे चल कौन रहा है? सिर्फ हमारे बीच के सबसे गरीब, सबसे कमजोर लोग। मतलब वो संदेश की सच्चाई को नहीं, बल्कि संदेश देने वाले के स्टेटस और उसके फॉलोअर्स के स्टेटस को देख रहे थे। उनके इल्जाम यहीं नहीं रुके। उन्होंने नूह पर इल्जाम लगाया कि वो उन पर अपनी हुकूमत जमाना चाहते हैं। उन्होंने दलील दी कि ऐसी बातें तो उन्होंने अपने बाप दादा से कभी नहीं सुनी। उनके लिए परंपरा सबसे ऊपर थी। और आखिर में जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने नूह को दीवाना या जुनूनी कहकर उनकी बात को ही बेकार साबित करने की कोशिश की। यहाँ 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं साफ दिखती हैं। एक तरफ नूह थे जो एक खुदा की इबादत और गुनाहों की माफ़ी की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ लोग थे जिनके लिए दौलत, स्टेटस और अपने सरदारों का हुक्म ही सब कुछ था। उनके लिए अपनी पुरानी रीति रिवाज, अपने पुरखों के बनाए बुत ही असलियत थे। इन सब इल्जामों के जवाब में नूह ने बहुत साफ और मजबूती से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा इनाम तो सिर्फ अल्लाह देगा। और सबसे जरूरी बात, जिन गरीबों और कमजोरों को तुम निचला समझते हो, मैं उन्हें अपने से दूर करने वाला नहीं हूं। सदियों तक, जी हां, सदियों तक समझाने के बाद कहानी में एक अहम मोड़ आता है। जब नूह को यह एहसास हो गया कि उनकी कौम अब कभी नहीं बदलेगी, तो लगभग 1000 साल की कोशिश के बाद वो एक आखिरी पुकार के साथ अपने परवरदिगार की तरफ मुड़ते हैं। उनकी दुआ कोई गुस्से में निकली बात नहीं थी, उसमें पूरे 950 साल का दर्द था। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें दिन रात बुलाया, लेकिन वो और दूर भागते गए। वो अपनी जिद और घमंड में डूबे रहे। और इस पूरी नाउम्मीदी के बाद उन्होंने आखिरी दरख्वास्त की, अब इंसाफ कर, क्योंकि अगर ये बच गए तो आगे भी दूसरों को गुमराही करेंगे। और इस पुकार का जवाब आया। हुक्म मिला, एक कश्ती बनाओ हमारी निगाहों के सामने। तो जबकि उनकी कौम के लोग उनके पास से गुजरते और उनका मजाक उड़ाते कि देखो, रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, नूह चुपचाप नजात का यानी सैल्वेशन का वो जहाज तैयार कर रहे थे। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका वादा किया गया था। हुक्म मिलते ही जो लोग ईमान लाए थे और हर जानवर का एक जोड़ा कश्ती में सवार हो गए। और फिर तूफान शुरू हुआ, ऐसा तूफान कि जमीन से पानी उबलने लगा और आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। कश्ती पहाड़ जैसी ऊंची लहरों के ऊपर सफर कर रही थी। इस महाप्रलय के बीच एक बहुत ही दर्दनाक और पर्सनल मोमेंट आता है। नूह अपने ही बेटे को देखते हैं जो कश्ती में नहीं था। एक बाप की आवाज में वो उसे आखिरी बार पुकारते हैं, बेटा आजा, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा। लेकिन उनके बेटे का जवाब दिल तोड़ देने वाला था। उसने अपने बाप के ईमान पर नहीं, बल्कि अपनी आंखों से दिख रही एक भौतिक चीज पर भरोसा किया, एक पहाड़। उसने कहा, मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, ये मुझे बचा लेगा। कितना बड़ा और दुख भरा फैसला था ये। इस पर नूह ने वो आखिरी दिल तोड़ देने वाली बात कही। उन्होंने साफ कर दिया कि बेटा
आज कोई पहाड़, कोई ताकत नहीं बचा सकती। आज सिर्फ वो बचेगा जिस पर अल्लाह रहम करेगा। बचने का रास्ता सिर्फ एक था और वो उस रास्ते पर नहीं था। और बस उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक ऊंची लहर उन दोनों के बीच आ गई और उनका बेटा डूबने वालों में शामिल हो गया। एक पल में सब खत्म। ये एक कठोर सच्चाई है जो दिखाती है कि गलत चुनाव का नतीजा क्या होता है। जब प्रलय थमा तो एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। पानी धीरे धीरे उतर गया, इंसाफ पूरा हुआ और वो कश्ती जूदी नाम के पहाड़ पर जाकर रुक गई। जो लोग बच गए थे उनके लिए ये एक नई शुरुआत थी और वो कश्ती आने वाली नस्लों के लिए हमेशा के लिए एक निशानी बन गई। तो इस पूरी कहानी का सेंट्रल मैसेज क्या है? सबक बहुत साफ है। ये इस बात की निशानी है कि जो लोग अल्लाह के हुक्म को मानते हैं उन्हें बचा लिया जाता है, और जो लोग घमंड और इनकार का रास्ता चुनते हैं उनका अंजाम तबाही होता है। इसमें एक और बहुत गहरा सबक भी है जो नूह को अपने बेटे के बारे में मिला। जब नूह ने अपने डूबे हुए बेटे के लिए दुआ की तो जवाब आया कि वो तुम्हारे परिवार में से नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अमल, उसका काम गलत था। इससे ये पता चलता है कि असली रिश्ता खून का नहीं बल्कि ईमान और अमल का होता है। और आखिर में ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम भी तो अपने दौर में, अपनी जिंदगी में कुछ जरूरी चेतावनियों को इसी तरह नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। इस पर जरूर सोचिए।